अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है जी हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। टॉपिक चल रहा था जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ज़्यादातर चीज़ें तो कर ली थी, कुछ ना इंफॉर्मेशंस और कुछ सेल्स के बारे में आपको बताना है, वो करके फिर हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स जो डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्स होते हैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, ये सेल्स दैट आर सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं? सर्टोलाई सेल्स के बारे में कहते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें? एक तो ये सेल्स पाए जाते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में कि टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के दरमियान में पाए जाते हैं ये सेल्स। और करते क्या हैं ये सेल्स? एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नेम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नेम है इसका? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है, डेवलप करवाता है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स का मतलब आवाज़ में भारीपन का आना, चेहरे पर बालों का आना, इस चीज़ को हम मेल कैरेक्टर्स कहते हैं। प्राइमरी मेल कैरेक्टर क्या होता है? अगर आपसे कोई, प्राइमरी मेल कैरेक्टर होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और सेकेंडरी मेल कैरेक्टर क्या होता है? चेहरे पर बालों का आना, आवाज़ में भारीपन का आना, इस चीज़ को कहते हैं सेकेंडरी मेल कैरेक्टर। तो ये कौन प्रोड्यूस करवाता है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर? एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना किसका काम है? इंटरस्टिशियल सेल्स का। अगला टॉपिक है जी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन बिफोर लर्निंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मियोसिस का। मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों के माइंड में? कॉन्सेप्ट ये है कि मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक और डीप कॉन्सेप्ट है। कैसे? मियोसिस एक स्टेप में नहीं होती है बेटा, मियोसिस 2 स्टेप में होती है। कैसे देखते हैं जरा। एक सेल है जी हमारे पास, एक डिप्लॉइड सेल है लाइक दिस। ठीक है, एक डिप्लॉइड सेल है हमारे पास, इसके अंदर हमने करवानी है जी मियोसिस। मियोसिस एक स्टेप में नहीं होती, मियोसिस 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप के अंदर मियोसिस 1 के अंदर एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है? 2 में, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है? 2 में, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ। जबकि मियोसिस 2 सिंपली माइटोसिस की तरह की है, यानी एक सेल ने 2 में तो डिवाइड हो जाना है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर पिछले सेल जितने ही रहने हैं। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें हम, ये तो हमने आगे डिवाइड कर लिया ना मियोसिस 1 मियोसिस 2। अगर हम एक ही रिजल्ट में देखें तो एक सेल कितने में डिवाइड हुआ है? 4 के अंदर, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ। लेकिन ये बात याद रखनी है 2 स्टेप में होता है। एक सेल जो 4 सेल में डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ना, ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में 2n डिवाइड इंटू 2 सेल विद n एंड n। सेकंड स्टेप में वो जो n वाले सेल्स हैं उनके अंदर वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा लाइक दिस। 2n 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर n। अगले में n डिवाइड होगा 2 के अंदर, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा इसके मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक सेल कितने में डिवाइड हो गया? 4 के अंदर, क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुका है? हाफ। इस मियोसिस के कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस को तो वर्ड अगर देखें, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म है और जेनेसिस का मतलब क्रिएशन है, क्रिएशन या प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ, वो प्रोसेस जिसके दौरान स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था किन ट्यूब्यूल्स में स्टार्ट होती है?
अगर आपको याद हो तो दैट आर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कौन सी ट्यूब्यूल्स थी वो? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है जी स्पर्मेटोगोनियम। कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है जी? स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं डिप्लॉयड सेल्स, उनको क्या कहा जाता है जी? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के जरिए डिवाइड करता है। किसके जरिए? जारी बात है माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा तो जो चीज़ बनेगी उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? क्योंकि माइटोसिस हुई है तो माइटोसिस आपको पता है जी, माइटोसिस तो वो डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? तो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके किस में चेंज हो जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब कॉन्सेप्ट की बारी आ गई भाई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होती है। क्या होती है? मियोसिस 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है। बताएं बेटा कितने सेल बनेंगे? वीडियो को पॉज करके सोचें। सोच लिया होगा कुछ बच्चों ने। पहले स्टेप में 2 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 के नतीजे में कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 हुई है तो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा जी हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा जी? हाफ। इनमें मियोसिस 2 करवा दें। क्या करवा देनी है बेटा? मियोसिस 2। कितने सेल बनेंगे? ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? जारी बात है मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है जितना ऊपर था। तो ये दोनों मियोसिस के नतीजे में अगर इकट्ठे देखें तो एक सेल कितने में डिवाइड कर गया है? 4 सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। इन सेल्स को कहते हैं स्पर्माटिड्स। दे आर नेम्ड एज स्पर्माटिड्स। और स्पर्माटिड्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अब आप तो कहेंगे सर ने ऊपर कहा था जी स्पर्म प्रोडक्शन करवानी है, यहाँ पे स्पर्माटिड पे रोक दिया है। अगर अब कोई डिवीजन नहीं होगी, अब डिवीजन नहीं होगी, ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्या होगा? ये स्पर्माटिड्स सिर्फ टेल डेवलप कर लेंगे, डिवीजन नहीं, सिर्फ स्पर्माटिड्स क्या डेवलप कर लेंगे? टेल डेवलप कर लेंगे। और जब स्पर्माटिड्स टेल डेवलप कर लेते हैं तो फिर बेटा इनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। तो हमने स्पर्म की फॉर्मेशन करवा ली है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ज़रा मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे ज़रा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अच्छा बेटा, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो कहता है जी एक स्पर्म के अंदर लाइक दिस 3 पोर्शन होते हैं। एक स्पर्म में 3 पोर्शन होते हैं। हेड, नेक, टेल। हेड, नेक, टेल। हेड के अंदर एक तो बड़ा सारा मौजूद होता है जी न्यूक्लियस। एक तो क्या मौजूद है? एक एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एक ख़ास एंजाइम से भरी हुई टिप होती है। एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम से बनी हुई एक टिप होती है। उस टिप को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी एक्रोसोम। एक्रोसोम, ठीक है। और कहता है जी इसके अलावा, क्योंकि स्पर्म ने मोटाइल होते हैं, स्पर्म ने मूव करके एग के पास पहुंच रहे हैं, मूव करने के लिए चाहिए एनर्जी। मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और टेल वैसे ही होती है। 2 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनते चले जाएं। एक मैंने पहले बता दी थी, पेपर में MCQs आ गया, फिर ना कहना सर ने बताया नहीं था, ठीक है। एक तो जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 3 सेल्सियस लेस होता है। किसके मुकाबले में? बॉडी के मुकाबले में। दैट्स वाई द टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये एक आफ्टर इजैकुलेशन, कि एक दफ़ा जब स्पर्म बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म कैन लिव।
स्पर्म जिंदा रह सकते हैं फॉर 12 कह दिया 72 आवर्स। स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर 72 आवर्स। ठीक है, अच्छा बेटा ये था जी हमारे पास, इसको मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। 2 सेल स्टार्ट में बताए थे, सर्टोलाई जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जिसकी वजह से सेकेंडरी मेल कैरेक्टर डेवलप होते थे, जैसे चेहरे पर बालों का आना और आवाज़ में भारीपन का आना। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर एक डिप्लॉयड सेल है स्पर्मेटोगोनियम, उसमें माइटोसिस होती है, क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 के नतीजे में असल रिडक्शन डिवीजन जो है जिसमें कम होते हैं क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस 1 के नतीजे में एक सेल 2 में डिवाइड करता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 तो माइटोसिस की तरह की, एक सेल 2 में डिवाइड करता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ओवरऑल रिजल्ट देखें मियोसिस का, एक सेल डिवाइड कर चुका है 4 के अंदर, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, क्योंकि हम मियोसिस 1 और 2 को इकट्ठे बता देते हैं, हालांकि डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। ये सारे जो बने हैं दीज आर स्पर्माटिड, और जब अपने साथ टेल डेवलप कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? स्पर्म। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, हेड, नेक, टेल। हेड में न्यूक्लियस और एग भी मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एक्रोसोम, नेक के अंदर मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 सेल्सियस लेस होता है। यही वजह है कि स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी होती है और आफ्टर एजैकुलेशन 72 आवर्स के लिए स्पर्म जिंदा रह सकते हैं। तो बेटा ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।